केस नंबर 1722 से शुरू होगा जॉली वर्सेस जॉली का क्लैश। हंसी आना तो कंपलसरी है ही, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट्स को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था। सोचो, जब दो जॉली अलग अलग होके हमें एंटरटेन कर गए थे, तो अब दोनों साथ आने वाले हैं, तो क्या ही जुगलबंदी देखने को मिलेगी। टीजर बिना कुछ बताए फट से शुरू होके फट से खत्म भी हो जाता है, लेकिन इस बार कोर्ट में असली मुद्दा क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता टीजर से। चलो ये भी ठीक है, शायद इनका प्लान हो टीजर में सिर्फ इतना दिखा दे कि जॉली वर्सेस जॉली के चक्कर में जज साहब सुंदर लाल त्रिपाठी की क्या हालत होने वाली है। तीनों की केमिस्ट्री बहुत मजेदार दमदार निकल के आने वाली है, इसकी फुल गारंटी है। एक जॉली को हैंडल करने में नानी याद आ जाती है, तो दोनों जॉली एक साथ कोर्ट में खड़े होंगे। ऐसे में जज साहब का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाला है। लेकिन केस नंबर 1722 इस फिल्म का मेन केस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये कोई दूसरा केस होगा जिसमें पहली बार दोनों जॉली एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। असली धमाका करने वाला केस तो दूसरा ही निकल के आएगा, जो कॉमेडी के साथ माहौल को थोड़ा सीरियस भी कर देगा, जहां एक टाइम पे फिल्म की सिचुएशन बदलती हुई दिखेगी, जो अब तक के दोनों पार्ट्स में होता आया है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे दोनों फिल्म की कहानी हंसी मजाक से सीरियस और इमोशनल ट्रैक पे चली जाती है। लेकिन जैसा कि इस बार जॉली वर्सेस जॉली होने वाला है, तो ये मान के चल सकते हैं कि एक जॉली पॉजिटिव साइड से लड़ेगा और दूसरा जॉली नेगेटिव साइड से। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं दोनों में से कौन पॉजिटिव साइड खड़ा होगा और कौन नेगेटिव साइड। लेकिन ऐसे में एक जॉली ऑटोमेटिक विलन बन जाएगा फिल्म का। टीजर में हम देखते भी है जॉली नंबर 1 जॉली नंबर 2 के कमरे का कांच तोड़ता हुआ दिखता है। मतलब दोनों का ईगो बहुत बड़ा कलेश करवा के मानेगा, जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक जॉली कोई केस हाथ में ले तो दूसरा जॉली उसी केस को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन आगे चल के गलत साइड से लड़ने वाले जॉली को पता चले कि आपस के झगड़े के चक्कर में आंखें बंद करके दूसरे जॉली ने गलत केस ले लिया है, तो फिर मे बी दोनों जॉली एक साइड आके उस केस को सही नतीजे तक ले जाए। क्योंकि दोनों के बीच सीरियस मारामारी होने वाली है, इस बात का पता तो टीजर से ही चल जाता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को बेहतर साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे और दो जॉली के बीच में सुंदर लाल त्रिपाठी पिसता हुआ दिखेगा। अब ट्रेलर आने पर उम्मीद है कहानी को लेके छोटा सा हिंट तो देंगे, क्या दिखाने वाली है फिल्म, तभी जाके तो क्यूरियोसिटी पैदा होगी ऑडियंस के अंदर कि इस वजह से जॉली वर्सेस जॉली देखने को मिलेगा। अब देखो, जॉली वर्सेस जॉली बोल के भले ही अभी हमें एक्साइट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी समझ आ रहा है कि गलत साइड से लड़ते हुए एक जॉली हार जाएगा। ऐसा फिल्म का दी एंड नहीं होने वाला है, जीतेंगे दोनों जॉली ही। भले ही एक टाइम पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो, लेकिन आगे जाके दोनों का एक तरफ आना भी पक्का लग रहा है। अब दोनों किस तरह साथ आएंगे, कौन होगा इस बार का विलन जिसके अगेंस्ट में दोनों जॉली खड़े होंगे। इसके अलावा जब दोनों जॉली एक साथ आएंगे तो जिसके अगेंस्ट में दोनों खड़े होंगे उसके साइड से लॉयर कौन होगा। जैसे पहले पार्ट में बोमन ईरानी थे, दूसरे में अन्नू कपूर थे, तो इस बार कौन होगा। या फिर मे बी इस बार जॉली वर्सेस जॉली ही देखने को मिले पूरी फिल्म में। दोनों कोई ऐसा केस लड़ रहे हो जिसका नतीजा ऐसा निकल के आए जो दोनों के फेवर में हो। खैर देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। वैसे टीजर में ये देखकर अच्छा लगा कि अरशद वारसी के कैरेक्टर की कहानी वहीं से आगे बढ़ते हुए दिखेगी जहां जॉली LLB में खत्म हुई थी। मतलब हम अक्सर देखते आए हैं कि बॉलीवुड में फ्रेंचाइजी के नाम पर आगे के पार्ट का पिछले पार्ट की कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, फीमेल कैरेक्टर्स ही चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन जॉली LLB 3 में अरशद वारसी के कैरेक्टर की कहानी आगे बढ़ चुकी है, उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं, एंड वाइफ के रोल में अमृता राव को ही दिखाया गया है, जो पहले पार्ट में अरशद वारसी का लव इंटरेस्ट थी। अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चल पाया कि उनकी कहानी सेकंड पार्ट से ही आगे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी या फिर उनके नाम के अलावा सब कुछ चेंज कर दिया गया है, क्योंकि उनका कैरेक्टर बिना मूंछ के दिखने वाला है। इस बार हुमा कुरैशी ही अक्षय कुमार की वाइफ का रोल करेगी या कोई दूसरी ही फीमेल कैरेक्टर को लेके आएंगे। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि अगर हुमा कुरैशी फिल्म में ना हो तो उनकी जगह किसी दूसरी फीमेल कैरेक्टर को लाने के बजाय ये दिखा सकते हैं कि हुमा कुरैशी अक्षय कुमार के साथ दिल्ली आई ही ना हो, वो कानपुर में ही हो, बस उनकी बातें सुनने को मिल सकती है अक्षय कुमार के कैरेक्टर से। बाकी आपको टीजर कैसा लगा अपनी राय जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय।